तो हम कल क्वेश्चन दिया था एस एन एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस एन माइनस वन। nth डिस्टेंस में चली गई डिस्टेंस आधी है, उससे पहले तक चली गई n माइनस वन सेकेंड में चली गई डिस्टेंस की। तो एस एन एच का ये फॉर्मूला और एस एन माइनस वन में ये फॉर्मूला आपने लगा लिया। ये फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह एन माइनस वन रख दिया सिंपल। तो अब क्या बना देखिए, u प्लस हाफ 2n माइनस वन एज इट इज छोड़ दिया मैंने इसे ओपन कर लेता हूँ। un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। इस 2 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, यहाँ इस 2 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो ये बना आपका 2u और 2 यहाँ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर के अपॉन 2 कैंसिल हो गया, a इंटू 2n माइनस वन इज इक्वल्स टू बचा यहाँ un माइनस u प्लस, इसे ओपन कर देता हूँ मैं तो हाफ ए एन स्क्वायर, इसे ओपन कर देता हूँ प्लस हाफ ए और इसे ओपन कर देता हूँ, तो बचा कितना ए एन। सिंपल मैथमेटिक्स है लेकिन थोड़ी लंबी मैथमेटिक्स है, इसलिए आपसे गड़बड़ हो रही है। फिर से देख लीजिए, एस एन एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस एन माइनस वन। एस एन एच का ये फॉर्मूला लगा लिया, एस एन माइनस वन ये फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह एन माइनस वन, यहाँ भी टी की जगह एन माइनस वन, ब्रैकेट ओपन किया, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, इधर मैंने एज इट इज छोड़ा है, फिर इस 2 को उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, 2u हो गया, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर a 2n माइनस वन बचेगा। यहाँ आपका un बचा, ये बचा, हाफ ए एन स्क्वायर आ गया, इससे मल्टीप्लाई करी हाफ ए, और यहाँ 2 और हाफ कैंसिल हो गए और ये a इंटू एन बच गया। अब 2u प्लस 2an माइनस a इक्वल्स un माइनस u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन। हमें n फाइंड करना, n फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड u। तो ये प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। हाँ क्वाड्रेटिक ही बनेगी, क्योंकि इधर तो n स्क्वायर आ रहा है एक साइड में, दूसरे साइड में n स्क्वायर है ही नहीं, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना है, फैक्टर्स शायद इसके नहीं हो पाएंगे, मैंने वैसे ही बोल दिया था क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, तो मैं सारे सब कुछ इधर ले लेता हूँ। 2u प्लस 2an माइनस a, un इधर लिया तो माइनस un, u इधर लिया प्लस u, ये उधर ले गया तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये उधर ले गया तो माइनस हाफ ए, और इसे उधर ले गया तो प्लस ए एन इज इक्वल्स टू में क्या है आपका 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करते चले जाएं। देखो पहले मैं एन स्क्वायर वाली फिगर सबसे पहले लिख लेता हूँ, तो माइनस 5 हाफ ए एन स्क्वायर। अब आपके ए एन ले लेते हैं, 2an ये रहा और एक an ये रहा, 2an ये रहा, बल्कि एक काम करूं मैं, ये अपॉन का 2 खत्म करने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बना आपका यहाँ 4u प्लस 4an माइनस 2a माइनस 2un प्लस 2u माइनस हाफ कैंसिल होकर ए एन स्क्वायर, ओके, उसके बाद में माइनस ए प्लस 2an इज इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं क्या क्या बचा। पहले मैंने लिख लिया यहाँ सबसे पहले ए एन स्क्वायर, अब जिसमें सिंगल एन आ रहा वो ले लेते हैं, 4an प्लस का है, 2an प्लस का ये रहा, तो दोनों मिलकर हो गए 6an। 6an कौन कौन से आपने ले लिए, ए एन स्क्वायर ले लिया, 4an ले लिया, 2an ले लिया। अब आपके पास क्या बचे, अब आपके पास u इस यहाँ भी बचा, 2un में भी। पर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, तो यहाँ ये प्लस 6an
6n। अब un और बचा था तो un भी ले लेते हैं, -2un। ये भी हो गया आपका। अब आपके पास बचे a और u वाली फिगर्स। 4u बचा इधर और कहीं 2u ये रहा, तो दोनों मिलकर हो गए 6u। 2u ले लिया आपने, 4u ले लिया। अब बचे आपके 2a बचा और -a बचा। तो 2a में से a सब्ट्रैक्ट करके कितना बच गया? नहीं, -2a और -a हो गए -3a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसके साइन सारे के सारे रिवर्स कर लेता हूँ। an स्क्वायर माइनस 6an, 6an प्लस 2un प्लस 6u माइनस 3a, नहीं सॉरी, -6u और +3a, सारे के सारे साइन उल्टे कर लिया हमने। अब देखिए जरा ध्यान से, an स्क्वायर माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, यहाँ से बचा 6a और इसमें से बचा -2u इंटू n, और फिर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो बचा 6u माइनस 3a इक्वल 0। अब आपका ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या होती है बोलिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ आप कंपेयर करोगे तो x तो n है, अननोन क्वांटिटी जो हमें फाइंड करनी, a की जगह आपका स्मॉल a, b ये पूरा का पूरा बना और c ये पूरा का पूरा बना माइनस के साथ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a बन गया स्मॉल a, b आपका बन गया, मैं कैपिटल B लिख रहा हूँ इसे, कैपिटल B, b बन गया आपका -6a माइनस 2u, और c आपका बन गया है -6u माइनस 3a। अब इससे आगे सॉल्व कर लोगे या इससे आगे भी सॉल्व करके दिखाऊं? चलो कर ही लेते हैं। तो अब हमें पहले फाइंड करना है इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपका? -6a माइनस 2u का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है? a है 4 और c कितना है? c ये रहा पूरा, माइनस 6u माइनस 3a। पहले जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6a माइनस 2u होल स्क्वायर माइनस ये वाले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया 4a और ब्रैकेट के अंदर बचा 6u माइनस 3a। ओपन कर लेते हैं इसे, 6a स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर माइनस 24au, फिर प्लस 4a की मल्टीप्लाई 6u से की तो कितना बनेगा? 24au, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बचेगा, ये बनेगा आपका -12a स्क्वायर। सर ये 4u स्क्वायर है। क्या? अच्छा ये वाला, ये 4u स्क्वायर, राइट? यस सर। दिस इज 4u स्क्वायर। हाँ 4u स्क्वायर, तो 6a का स्क्वायर 6a स्क्वायर हो गया, 2u का स्क्वायर हो गया 4u स्क्वायर, और फिर 2ab से 6 दूनी 12 दूनी 24, 24au, और फिर ये 4a 6 चौक 24, 24au, और ये हो गया -12a। तो अब आपके पास बचा बोलिए 36a स्क्वायर। ठीक है, 24au तो दोनों प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल हो गए। फिर क्या बचा यहाँ से? 4u स्क्वायर और -12a स्क्वायर। तो
36a² में से 12a² सब्ट्रैक्ट कर दो। 36a² में से 12a² सब्ट्रैक्ट करके कितना आंसर बचा बताओ? 24a² प्लस 4u²। ये आपका पूरा डिस्क्रिमिनेट हो गया, कैपिटल डी से मैंने इसे लिख दिया। अब n इज इक्वल्स टू क्या होता है देखो, माइनस बी प्लस माइनस, बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेट डिवाइडेड बाय 2a, यही तो है। माइनस बी प्लस माइनस a² b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू b कितना था? b है, ये रहा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा b है, और एक माइनस ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, तो दोनों माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस कितना, 6a माइनस 2u, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेट पूरा हो गया, 24a² प्लस 4u², स्क्वायर रूट ऑफ 24a² प्लस 4u² होल डिवाइडेड बाय 2a। a कितना है? a आपका सिंपली a ही है, तो 2a। अब इसमें से कॉमन आ सकता है 2, तो 2 कॉमन आकर 3a माइनस u, प्लस माइनस यहाँ से कॉमन आ सकता है 4 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा बोलिए? यहाँ बचा 6a² प्लस u² होल डिवाइडेड बाय 2a। और जब इस 4 को आप स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लिया। n इज इक्वल टू 2 3a माइनस u प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 6a² प्लस u होल स्क्वायर नहीं है, u²। सपोज स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर आ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाला 2 ही तो बाहर लेकर के, ये 4 बाहर लेकर 2 हो गया, तो ये अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अब इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो। यहाँ देखो प्लस माइनस लगा हुआ है, ये 2 पार्ट है, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लोगे। यहाँ से 2 कॉमन लिया, या काट दो इस 2 से, ये दोनों 2 कट जाएंगे, जो अपॉन वाला 2 है दोनों कट जाएंगे। चलो लेके दिखा देता हूँ। यहाँ बचा 3a माइनस u, ओके, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6a² प्लस u² और डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वाला 2 कैंसिल हो गया आपका, तो n इज इक्वल टू कितना बना? n इज इक्वल टू बना 3a माइनस u प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6a² प्लस u² अपॉन a। तो फिर n की 2 वैल्यूज हो गई, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। n की 2 वैल्यू हो गई, n की पहली वैल्यू हुई 3a माइनस u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6a² प्लस u² अपॉन a, और n की दूसरी वैल्यू कितनी हो गई? 3a माइनस u माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6a² प्लस u² डिवाइडेड बाय a। ये आपका आंसर आ गया n का। शायद ये आंसर किसी का भी नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत सभी की मिस्टेक है कैलकुलेशन की, इसलिए इसे फिर से कर लेना। और आप सब शायद जानते हैं या नहीं, जितना भी आपका ये क्लास में हो रहा है, अब ये सारा का सारा आपका यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहता है। अगर आपको यहाँ से कहीं कोई स्टेप क्लियर नहीं है ये, तो आप यूट्यूब पर जा करके इसको फिर से देख सकते हैं, पूरे के पूरे सॉल्यूशन को। सबको पता है यूट्यूब कौन सा चैनल है? यस सर, पता सर। यस सर, यस सर, हाँ, Yes, sir. ठीक है। यस सर। यस सर। और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। आपको सिंपली अपने YouTube के सर्च में जा करके, जब आप YouTube खोलते हैं तो इतना बड़ा यहाँ आता है, और यहाँ ये सर्च का निशान बना हुआ आता है ना, यहाँ इसमें आपको लिखना है, यहाँ इसमें आपको लिखना है n स्पेस देकर आसिफ और फिर स्पेस देकर
स्पेस देकर PHYSICS, तो कितना लिखना नहीं पड़ता। जब आप एम आसिफ और पी लिखोगे तो एम आसिफ पी लिखते ही आपके सामने एम आसिफ फिजिक्स पूरा आ जाएगा। वहाँ जाकर आप ये सारे के सारी क्लास देख सकते हैं। डेली के डेली इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात?